जल भरने के लिए जाते हैं तो घड़ा को लिया है और घड़ा को लेकर के जल भरने के लिए गए हैं। जल तो भर लिया राजा हरिश्चंद्र ने, लेकिन शरीर में इतनी ताकत, इतना बल नहीं है कि जो उस घड़े को उठा सके। लेकिन समय भी ऐसा होता है जब राजा हरिश्चंद्र जी जल भरने के लिए गए तो उसी समय रानी तारा भी उसी घाट पर जल भरने के लिए आ गई। जब दूर से रानी तारा को हरिश्चंद्र ने आता हुआ देखा है तो हरिश्चंद्र खुशी हो जाते, सोचते कि अब बढ़िया रहा है, हमारी पत्नी हमारे घड़ा को उठवा देगी। रानी तारा जब पास में आती है तो राजा हरिश्चंद्र जी कहने लगते, ऐसा करो, हमें आपकी जरूरत भी थी और बड़े दिन बाद आप आई हो। रानी तारा कहने लगी, और सब ठीक है महाराज, लेकिन क्षमा करो, हम आपके घड़ा को छू नहीं सकते। अब यहीं पर ये सीटी कैसी मार रही है, कहाँ चले गए? हेलो, रानी तारा कहने लगती है कि हम आपके घड़ा को छू नहीं सकते, हम आपके घड़ा को छू नहीं सकते क्योंकि आप एक मेहतर के यहाँ कार्य करते हो और हम एक ब्राह्मण के। देखिए, भगवान ने तो हम सभी को बनाया है, बल्कि जातिवाद नहीं करना चाहिए। लोगों ने इस पृथ्वी पर आने के बाद में खुद स्वयं ही बना लिया। भगवान ने तो हम सबको बनाया है। राजा हरिश्चंद्र तारा से कहने लगते हैं, क्या बता सकते हैं? गहरे जल में घुस जाओ, घड़ा उठ जाएगा। हरिश्चंद्र मन में इस विचार करते, अरे कैसी विपत्तियां मेरे मन में देखो गई समा।
तारा ने साफ इनकार कर दिया और कहने लगी हम आपको एक अकल बता सकते हैं, आप ऐसा करो गहरे जल में घुस जाओ और गहरे जल में घुसने के बाद घड़ा को अपने हाथों से उठा लीजिए। इतना कह करके रानी तारा वहां से तो चुपचाप चली जाती हैं। राजा हरिश्चंद्र मन में विचार करने लगते हैं कि क्या ये वही रानी है जो मेरे कहने पर काशी नगरिया में बिकने के लिए चली आई और आज कह रहे हैं कि हम आपके घड़ा को उठवा नहीं सकते। राजा हरिश्चंद्र ने क्या किया, गहरे जल में घुस जाते और गहरे जल में घुसने के बाद उस घड़ा को उठा करके सिर पर तो जैसे तैसे रख लिया और महाराज राजा हरिश्चंद्र वहां से चले तो ठोकर लग जाती है और ठोकर लगने के बाद घड़ा जमीन पर गिर पड़ता है और जब घड़ा जमीन पर गिरा तो घड़ा फूट गया। अब माताओं राजा हरिश्चंद्र फूटा हुआ घड़ा लेकर के कालू मेहतर के पास पहुंचे तो जैसे ही उसने घड़ा को फूटा हुआ देखा तो कहने लगा क्यों रे हरिया, अरे तो भोजन नहीं करता है क्या? मैं हर महीने उस दुकानदार को पैसे देता हूँ, तू भोजन भी करता है फिर भी तूने घड़ा भी तोड़ दिया, इसका खर्चा कौन देगा? राजा हरिश्चंद्र कहने लगे आप मेरी तनख्वाह में से पैसे काट लेना, लेकिन हम क्या बताइए घड़ा फूट गया तो क्या करें। कालू नाम का मेहतर कहने लगा आज से तू बल्कि जल भरने के लिए नहीं जाएगा, मरघट में रखवाली करेगा और जो भी मरघट में लैस आएगी उसको बिना कर का टका लिए हुए वापस मत जाने देना। एक कंबल दे दिया है श्रोताओं, एक लाठी दे दी और कहने लगे कि जाओ मरघट में जाकर के रखवाली करो। तो राजा हरिश्चंद्र सोचने लगे चाहे आप कितना भी घटिया काम दो, हम घटिया से घटिया काम करने के लिए तैयार हैं। राजा हरिश्चंद्र ने उस कंबल को लिया और आज मरघट की रखवाली करने लगते हैं। विश्वामित्र को फिर भी चैन नहीं है। विश्वामित्र जी ब्राह्मण के पास जाते हैं, कहने लगते हैं क्यों ब्राह्मण जी इस बेटा को फालतू में ही पाल रखे हो, अरे इससे भी कुछ काम करवाया करो। ब्राह्मण जी ने कहा कि ऐसा करो इस बच्चे को फूल बाग में भेजो और फूल बाग से फूल लेकर के आए, मेरे पूजा का समय हो चुका है। रानी तारा कहने लगी ऐसा करो बेटा आप बागन को चले जाओ और फूल तोड़ के ले आओ।